दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश में विशेष सचिव के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी दिनांक 8 जून 2024 को, यानी कल के दिन में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा था, सभी विभागों से रिक्तियों के संदर्भ में बातें कही गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी विभाग हैं जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, और इसी में जब आप जाएंगे 6वें नंबर पर, तब आप देखिए अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बात कही गई है। ये वही आयोग है जो कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और उच्चतर जो शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्ती होती है वो कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी आमंत्रित किया गया है अपने रिक्त पदों का आंकड़ा यहाँ पर देने के लिए। अब ये जो आयोग है ये प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की जो होती है वो तो होगी ही होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जो शिक्षा से संबंधित जो भी पद होंगे इनके संबंध में इनकी जिम्मेदारी होगी वहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 7 जून 2024 यानी आज ही का ये पत्र है, और विषय देख सकते हैं रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिनांक 8 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण विषयक। एक बार जल्दी से पूरे लेटर को अगर देखें तो देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदों को विभिन्न चयन आयोग भर्ती बोर्डों के माध्यम से भरे जाने के संबंध में 8 जून 2024 को शाम 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है। अतः कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं सहित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कल की बैठक है, और कल की बैठक से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि सरकार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के किस दिशा में आगे बढ़ रही है। भगवान से प्रार्थना करिए कि कल आप सभी के लिए कुछ अच्छी खबर है। अगर कल इस संबंध में कुछ अच्छी खबर आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस 6 वर्षों में कई लोग रिटायर भी हुए होंगे, लेकिन जो पीएबी का रिपोर्ट अगर आप पिछले वर्षों का जो जारी हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो 1 लाख समथिंग टीचर्स के पद यहाँ पर ख़त्म भी हो गए हैं। उसके 2 प्रमुख रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जो 30 से कम रजिस्ट्रेशन थे किसी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के, उस स्कूल को बंद किया गया और वहाँ के जो बच्चे थे वो आगे 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल था वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया गया था। पहला तो रीज़न ये हो गया जिसकी वजह से जो शिक्षकों के पद थे वो स्वतः समाप्त हो गए, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे थे ऐसे विद्यालय जिनमें 30 से कम बच्चे इनरोल्ड थे। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि एक ही परिसर में जो परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रन हो रहे थे, पहले अलग अलग जिम्मेदारी इनकी होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि एक ही परिसर के दोनों विद्यालयों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। और पहले जो प्राइमरी का प्रिंसिपल अलग और अपर प्राइमरी का प्रिंसिपल अलग होता था, उसको मर्ज करके दोनों विद्यालयों को एक ही प्रिंसिपल मैनेज करेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रिंसिपल का पद यहाँ से ख़त्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, दोनों का रैंक समान है। तो वहाँ से प्राइमरी का जो प्रिंसिपल का पद खाली हुआ, वो टीचर जो एक तरीके से वहाँ से हटा, तो वो टीचर प्रिंसिपल जो है, प्राइमरी का जो प्रिंसिपल है, वो अपर प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर के रैंक के बराबर होता है। तो असिस्टेंट टीचर का वो पद भी एक तरीके से स्वतः ही भर गया। मतलब कि आप सोचिए, कोई भी टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई और बिना रिक्रूटमेंट के ही एक पद आपका ये प्रिंसिपल वाला ख़त्म हुआ और एक पद वहाँ पर असिस्टेंट टीचर जो अपर प्राइमरी में है वो भी पद भर गया। तो इस प्रकार से मर्ज करने की वजह से और 30 से कम रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों को बंद करने की वजह से पिछले 1-2 साल में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संख्या में एक तरीके से जो असिस्टेंट टीचर के सैंक्शन पोस्ट थे उसमें भारी कमी देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब जो मेन ये मुद्दा रहेगा कि जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में जब भी सवाल पूछा जाता है तो अधिकारी जो रिपोर्ट बना करके देते हैं उसमें वो जो शिक्षा मित्र हैं उनके आंकड़े को भी जोड़ लेते हैं, जबकि आरटीई मानक ये कहता है कि आप शिक्षा मित्रों को आंकड़े में नहीं जोड़ सकते।
मौजूदा सरकार के द्वारा हमेशा शिक्षा मित्रों के आंकड़े को जोड़ करके बताया जाता है कि जो मानक है 30:1 का, उससे नीचे हमारे पास शिक्षक हैं, अवेलेबल हैं, यानी कि सरप्लस में टीचर है। तो अगर इस प्रकार से फिर से आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे तब तो निश्चित तौर पर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सही से डेटा प्रस्तुत किया गया तो निश्चित तौर पर कम ही सही, 40-50 हज़ार ही सही, लेकिन इतने से ज़्यादा पद खाली की अगर बात करें तो अगर शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाए तो ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन एटलीस्ट 40-50 हज़ार शिक्षकों के पद के लिए अगर सरकार प्रतिबद्ध होती है तो निश्चित तौर पर रास्ते खोले जा सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कल की बैठक में अधिकारी किस प्रकार से आंकड़े को प्रस्तुत करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।